माँ जी सब्जी लाने जा रहे हैं क्या? क्यों? मैं क्यों सब्जी लाने जाऊंगी? इस बुढ़ापा में सब्जी आएगी क्या मेरे से? सॉरी माँ जी, आप अभी चाची जी से बात कर रही थी ना। चाची जी मार्केट जा रही थी तो आपने भी तो बोला कि मैं भी आ रही हूँ, तो मुझे लगा कि आप बाजार जा रहे हैं तो शायद सब्जी लेने जा रहे होंगे। अरे कुछ तो मेरे बुढ़ापा का ख्याल रख ले। इस बुढ़ापा में इसे सब्जी ला कर दूंगी। बेटे से बोल देना ऑफिस से आते समय ले आएगा सब्जी। जी माँ जी। थोड़ा सा मैं बाहर टहल नहीं सकती हूँ, बाहर जाऊंगी तो इसके लिए सब्जी ला कर दूंगी। अरे गोलू बेटा। हाँ माँ। होमवर्क कर लिया तूने? नहीं माँ। चलो मैं तुम्हारा होमवर्क करवा देती हूँ। ऐसा करती हूँ, इनके पास फोन करके बोल ही देती हूँ सब्जी लाने के लिए। सब्जी तो कुछ है नहीं, रात में मैं बनाऊंगी क्या। अरे हाँ बेटा बोलना, कैसी है तू? अरे माँ कैसी रहूंगी, ठीक हूँ। माँ मैं तेरे पास इसलिए फोन की थी ना कि राहुल को मैं तुम्हारे पास छोड़ने आ रही हूँ। क्यों बेटा? अरे माँ मेरा जॉब का कहीं और ट्रांसफर हो गया है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि राहुल को तुम्हारे यहाँ कुछ दिन छोड़ देती हूँ, और जब मैं वहाँ सेटल कर लूंगी तो फिर उसके बाद राहुल को ले आऊंगी। अरे हाँ हाँ बेटा, राहुल का यहाँ उसका नानी घर है, क्यों नहीं आकर के रह सकता है? अब देख इसमें पूछने वाली कोई बात नहीं है। जो मेरे से तू पूछ रही है कि माँ मैं राहुल को ले आती हूँ, तू आज के आज अभी के अभी राहुल को लेकर के आ जा घर। नहीं माँ आज तो मैं नहीं आ पाऊंगी, आऊंगी तो कल ही आऊंगी। राहुल का बैग वगैरह पैक करना है ना। अरे हाँ बेटा आओ ना, तुम्हारा मैं इंतजार कर रही हूँ। माँ जी आपका सूप। बहू रख देना सूप। बहू एक मिनट इधर सुनो। हाँ माँ जी। अरे बहू कल मेरी बिटिया आ रही है और साथ में उसका बेटा भी आ रहा है। किस लिए माँ जी, कुछ काम था क्या? क्यों? काम रहेगा तभी आएगी। उसका जॉब का कहीं और ट्रांसफर हो गया है तो अपना बेटा को यहाँ छोड़ने आ रही है कल। क्या माँ जी, उनका बेटा यहाँ आ रहे हैं रहने? क्यों? मेरा नाती यहाँ आकर के रह नहीं सकता है? ये सब तुम्हारा ही घर है क्या बहू? नहीं नहीं माँ जी, मैं ऐसा क्यों बोलूंगी। तो गेस्ट रूम अच्छे से साफ कर देना, उसी में मेरा नाती आकर के रहेगा। हाँ जी माँ जी। जब भी मेरी बेटी यहाँ आती है ना तो इसका ऐसे ही सड़ा हुआ मुंह बन जाता है। अरे बेटा अच्छा की कि तू अपना बेटा को यहाँ लेकर के आ गई। मेरा भी पोता है ना, साथ में दोनों अच्छे से खेलेंगे और आराम से रहेंगे। देखना बेटा तुम्हारा कमी यह महसूस नहीं होगी इसे। मैं हूँ इसकी मामी है तो इसे क्या दिक्कत है? अरे हाँ माँ यही सोच करके तो मैं अपने बेटा को ले आई यहाँ कि आराम से मेरा बेटा मेरे मायके में रहेगा और मुझे इसको लेकर के कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। अब मैं आराम से जाकर के अपना काम पर फोकस करूंगी। हाँ बेटा, बेटा आज रात में रुकेगी ना? अरे नहीं नहीं माँ, रात में रुकने का समय नहीं है, मुझे बहुत सारा काम है ना। और तू जान ही रही है कि ट्रांसफर का बात है, मुझे ट्रांसफर के लिए लोगों से बात करनी होगी ना, सब सामान ट्रांसफर करवानी होगी दिल्ली के लिए। और तू जान ही रही है कि तुम्हारे दामाद जी ये सब कामों में नहीं लगते हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि अरे छोड़ो ना यार, ये सब सामान लेकर के क्या करेगी, रहने दो, वहाँ जाकर के दूसरा खरीद लेंगे। बताओ माँ, अभी अभी इतने सारे नए नए सब सामान लिए थे और ऐसी मैं छोड़ करके चली जाऊँ? मैं तो बोली कि नहीं, वो डिलीवरी वाला को मैं फोन कर देती हूँ, मेरा सारा सामान ट्रांसफर हो जाएगा दिल्ली के लिए। हाँ दीदी ये बात तो बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि सामान ना आजकल अच्छे से ट्रांसफर हो जाते हैं, कहीं भी कोई भी कोने में रहिए। और वैसे भी इतने सारे महंगे महंगे इस साल ही तो आप सामान लिए थे, बड़ा सा फ्रिज लिए थे और ये वॉशिंग मशीन अच्छा ही लिए हैं, एसी है, ये सब को आप कितना खरीदते चलेंगे। हाँ तो और क्या भाभी, आप जानते नहीं है कि जेंट्स लोग की क्या आदत होती है। हाँ दीदी वो तो बात है। दीदी आज रात में रुक जाते ना, कल आराम से जाते। अरे नहीं नहीं भाभी, मेरे पास जरा सा भी टाइम नहीं है, टाइम रहता तो मैं जरूर रुकती। फिलहाल मेरे बेटे को ही अच्छे से ख्याल रख लीजिएगा ना, वही मेरे लिए काफी है। अरे दीदी राहुल के बारे में इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं, ये अपने नानी घर में है, इनके बारे में जरा सा भी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। आप आराम से अपना काम पर फोकस कीजिए। तो है भाभी, मेरे बच्चे को अच्छे से ख्याल रख लेंगे ना, वही मेरे लिए काफी है। अरे बहू नाश्ता तो कर ली मेरी बिटिया, जा जल्दी जल्दी खाना बना ले, खाना खाकर ही जाएगी बिटिया। अब वहाँ जा करके फिर खाना बनाएगी और पता नहीं क्या क्या इसका काम है, तो तू खाना बना दे, खाना खाकर ही जाएगी बिटिया। जी माँ जी। अरे तू ना माँ, अगर तू चाहेगी ना तो मुझे एक काम नहीं करने देगी। अरे बेटा तू मेरी बेटी है, अपनी बेटी के बारे में सब मुझे पता है। और बेटा राहुल तू यहाँ बैठ करके हम लोग की क्या बातें सुन रहा है, जा कमरे में आराम कर। और तुम्हारा छोटा भाई भी होगा, जाओ खेलो उसके साथ। नहीं नानी जी, वो तो बहुत छोटा है, उसके साथ मैं क्यों खेलूंगा? अरे बेटा वो तुम्हारा भाई है, उसे होमवर्क वगैरह करवाने में थोड़ी मदद कर देना। मैं किसी का नौकर नहीं हूँ जो किसी का होमवर्क करवाने में मदद करूंगा। अरे बेटा ये क्या बोल रहा तू, वो तुम्हारा भाई है। इतना छोटा मेरा भाई नहीं हो सकता है। देख रही है माँ, ये तो खुद बच्चा है, इसे अक्ल भी नहीं है, कैसे बातें कर रहा है ये। हाँ बेटा सही में इसके पास अक्ल नहीं है, धीरे धीरे रहते रहते सब सीख जाएगा। मम्मा मेरा होमवर्क करवा दो ना। इसका बेडरूम तो बहुत ही अच्छा है। अरे भैया आप आइए आइए बैठिए। भैया ये होमवर्क करने में मेरी मदद कर दीजिए ना प्लीज। मैं तुम्हारा नौकर हूँ क्या, या तुम्हारी टीचर हूँ जो तुम्हारा होमवर्क करवाने आ गया? स्कूल में पढ़ाई क्या करता है?
दिमाग में नहीं जाता है? जी हाँ, सबसे पूछते रहता है होमवर्क करवा दो, होमवर्क करवा दो। चुपचाप से होमवर्क अपना कर ले। ये रूम बहुत अच्छा लग रहा है, इसी रूम में मैं रहूंगा। मुझे वो खटारा रूम में नहीं रहना है। मामी, क्या हुआ राहुल, कुछ चाहिए क्या आपको? नहीं, बल्कि आज से इस रूम में मैं रहूंगा, गोलू नहीं रहेगा। क्या? मैंने बोला ना, आपको सुनाई दिया ना? कोई बात नहीं बेटा, आप दोनों इस रूम में रहना। आपको पता है ना कि मैं अकेला रूम लेता हूँ, तो फिर ये गोलू क्यों रहेगा मेरे साथ? अरे क्या हुआ बेटा, कुछ हुआ है क्या? नानी समझा दो आप मामी को। मैं बोल रहा हूँ ना कि इस रूम में मैं रहूंगा, तो ये बोल रही है कि गोलू भी रहेगा साथ में। अरे बहू, तुम्हारा अक्ल क्या घास चरने चली गई है? अरे कितने दिन के लिए आया है? जब उसे गोलू का रूम पसंद आ रहा है तो रहने देना इसे। क्या जरूरी है बच्चे लोग को सामने जिद करना? गोलू को भी आप रख लीजिए, गोलू को तुम अपने साथ नहीं रख सकती है। यहाँ से गोलू का सारा सामान लेकर जाइए मामी। इस रूम में एक भी गोलू का सामान नहीं देखना चाहता हूँ मैं। सुना तुमने क्या बोल रहा मेरा नाती? ये रूम को खाली कर दो। अरे बेटा तू क्यों इतना गुस्सा हो रहा है? देखो अभी तुम्हारी मामी ये रूम को खाली कर देती है, तू आराम से इस रूम में रहना। जिस चीज का डर था वो डर हो ही गया। मैं जान रही थी कि दीदी का बेटा किस तरीके का है। अब तो ऐसा लगता है कि मेरा बेटा को भी ये सही से रहने नहीं देंगे। पूनम, ये गोलू क्यों रो रहा है? कुछ नहीं। कुछ नहीं क्या? गोलू तो बिना मतलब का रोता नहीं है। अब बताओगी कि क्या हुआ है? उससे भी पूछा तो नहीं बताया। तो दरअसल बात ये है ना कि गोलू को अपने कमरे से निकलना पड़ा, इसलिए वो रो रहा है। क्यों? अपने कमरे से क्यों निकला वो? राहुल को कमरा बहुत पसंद आया, तो राहुल ने बोला इस रूम में मैं रहूंगा, गोलू के यहाँ से ले जाओ आप। अरे ऐसा भला कैसे हो सकता है? दोनों भाई साथ में रह लेता। अब जाने दीजिए ना, राहुल को वही रूम पसंद आ रहा है। तो आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। ओए पिल्ले, कहाँ जा रहे हो? मेरा नाम नहीं है क्या? नाम लेकर के आप बुला सकते हो ना मुझे। अच्छा, तो ये पिल्ले को अब मैं नाम लेकर बुलाऊं, जो दिन रात माँ के आंचल में छिपा हुआ रहता है जो? माँ, देखो देखो, कुछ बोला नहीं कि माँ के पास दौड़ रहा है। भैया आप मेरा बुक दो ना, अपने पास क्यों रखा है? नहीं दूंगा तो जा यहाँ से। बड़ा या किताब का कीड़ा बनने वाला, यहाँ से जा रहा है कि मैं किताब फाड़ूं? भैया मेरा इसमें होमवर्क है, आप किताब मत फाड़ना। अब तो ये किताब मैं फाड़ कर ही रहूंगा। माँ, माँ, अरे क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रहा है? अभी तो तू होमवर्क कर रहा था। माँ मैं होमवर्क ही कर रहा था, लेकिन भैया ने मेरा किताब फाड़ दी। अरे क्या गोलू, ये क्या बोल रहा है तू? हाँ दादी, भैया ने मेरी किताब फाड़ दी, और वो भी टीचर होमवर्क उसमें दी थी। कल टीचर मुझे बहुत डांटेगी दादी। अरे गोलू वो भी तो बच्चा है ना, खेलने में हुआ होगा, तू क्यों रो रहा है लड़कियों की तरह? चल यहाँ से, माँ को काम करने दो। नहीं दादी, भैया ने मेरी किताब फाड़ दी, कल मुझे टीचर बहुत डांटेगी। क्या अपनी माँ के जैसा एक ही बात को रट लगा रखा है? क्या टीचर डांटेगी? मैं हूँ ना, मैं समझा दूंगी टीचर को। दोनों को दोनों माँ बेटा एक जैसा है, जैसी माँ और बेटा को भी वैसा ही बना रही है। बेटा गोलू, तुम रो मत, मैं तुम्हारी टीचर से बात करूंगी, तुम्हें कल टीचर नहीं डांटेगी। जा, अभी तू अपने दोस्तों के साथ जाकर खेल ले। ठीक है मम्मा। मैं बच्चा हूँ तो क्या हुआ, आप जो बोलोगे वो मैं करूँगा, नहीं करूँगा। अच्छा, तो तुम्हें मेरी झापड़ चाहिए ना, तब तुम सुधरोगे। मैं आपके साथ कुछ बदतमीजी थोड़ी ना किया हूँ जो आप मुझे मारोगे। अगर आप मारोगे तो मैं भी मारूंगा। अच्छा, तो तुम मुझे मारोगे? अरे बेटा गोलू, बेटा रोहित से लड़ाई मत करो, वो तुम्हारा भाई है, तुम उसका छोटा भाई है, समझदारी दिखाओ। अरे मामा, आप अपने बेटे को सुधार लो, आपसे तो कुछ संभलता नहीं है। कैसी बातें कर रहा है ये? दीदी ने कैसी परवरिश दी है अपने बेटे को। बेटा गोलू चलो यहाँ से। हाँ ले जाओ, और कमरे में ही बंद करके रखना। अरे रमा बहुत दिन हो गया लेकिन तू बाहर निकलती नहीं है। अरे मैं क्या करूं, घर में इतने काम ही होते हैं ना कि मैं निकल ही नहीं पाती हूँ। तो भी अच्छा रमा, मैं सुनी हूँ कि तुम्हारे घर में वो तुम्हारा नाती आया है। अरे हाँ हाँ आया है ना, नेहा अपना बेटा को छोड़ करके गई है क्योंकि उसका जॉब का कहीं और ट्रांसफर हो गया है ना दिल्ली, इसलिए सेट करने में तो कुछ टाइम लगेगा ही। और वैसे भी बीच में उसका ट्रांसफर हुआ है तो बीच में तो ये रोहित का पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा था, इसीलिए वो यही एडमिशन करवा दिए हैं। 6-7 महीना यहाँ पढ़ लेगा, उसके बाद जब नया सेशन चालू होगा दिल्ली में एडमिशन हो जाएगा रोहित का। अच्छा तो तुम्हारा नाती काफी टाइम यहाँ रहने वाला है ना? अरे कहाँ ज्यादा, बस 6-7 महीना, और क्या इतना दिन नाती नानी के घर नहीं रह सकता है? अरे क्यों नहीं क्यों नहीं, पर रमा मैं कुछ इधर तुम्हारे नाती के बारे में उल्टा सीधा सुन रही हूँ। क्या? अरे यही कि मोहल्ले के बच्चे के साथ बहुत लड़ाई करता है तुम्हारा नाती, थोड़ा समझा सिखा करके रखो ना। ये अपने आज तक तुमने मोहल्ले में
ये देखो, तुम्हारा ये नाती आया है तो हर किसी बच्चे से झगड़ते रहता है। अरे ऐसी बात नहीं है, अभी बच्चा है, अक्ल क्या है उसका, धीरे धीरे बड़ा होगा तो खुद ही वो सुधर जाएगा। क्या बात है नानी, मेरे बारे में तारीफ हो रही थी। अरे नहीं नहीं बेटा, तू खेलने जा रहा था ना, जाओ। खेलने तो जा ही रहा था नानी, लेकिन ये आपकी सहेली आई है ना, इनसे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। मुझसे क्या बात है बेटा? आंटी जी आप ही बताइए, आपकी बहू बच्चे लोग को डांटती है क्या? नहीं, ऐसा तुम क्यों पूछ रहा है? इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना आंटी जी कि मेरी मामी को अच्छा खाना बनाने नहीं आता है, सिर्फ हुक्म चलाना आता है। अगर कुछ बोलोगी खाना अच्छा नहीं बना है तो सिर्फ डांटेगी। ऐसा बदतमीज बच्चा है ये, किसके संस्कार है? अरे बच्चा है, बड़ों में ये घुल मिल गया है ना, मामी को अपना दोस्त के जैसा मानता है, तभी तो कुछ भी बोल देता है। बच्चे को मन पर बात लेने की जरूरत नहीं है। अरे बहू कहाँ गई? चाय नाश्ता ले आओ ना, देखो तुम्हारी चाची जी आई हैं। आप इस रूम से जाओ ना, बाहर खेलो ना, जब तक मैं इस रूम को सफाई कर देती हूँ। क्यों? अगर मैं यहाँ रहूंगा तो सफाई आपसे नहीं होगी। सफाई करनी है तो मेरे सामने करो। रोहित, ये क्या तरीका है बात करने का? मैं किस तरीके से बात कर रहा हूँ? सुनाई नहीं देता आपको क्या? आप मेरी मामी हो, मेरी माँ नहीं हो, इसलिए मुझे कुछ बोलने का हक नहीं है आपका। बहू दिखाई दे रहा है ना माँ जी? अरे ये बच्चा है, तू हर बात को बढ़ा चढ़ा क्यों देती है? मजाक में कह दिया। ये माँ जी अपना नाती को ना कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रहे हैं। अरे बेटा तू आराम से इसी रूम में रहो, तुम्हें कोई इस रूम से नहीं हटाएगा। मामी नीचे नीचे साफ करके चली जाएगी रूम। सिखा दीजिए मामी को। ये रोहित को तो दिन पर दिन बदमाशियां बढ़ते जा रही है। अब तो मेरा बेटा को इस घर में रहने में भी डर लगता है। अब ये घर भी मुझे पराया जैसा लगने लगा है। दिखाई दे रहा है ये रोहित क्या क्या कर रहा है डेली डेली। अरे पूनम तो मैं क्या करूं, मैं माँ और बहन के डर से कुछ नहीं करता। मेरी बहन अपने बेटा को राजा बेटा बना चुकी है, जो किसी को इज्जत करना सिखा ही नहीं है। तो ऐसे कब तक चलेगा? कुछ दिन और बर्दाश्त कर लो ना, अब जाने दो, जो करना है इसे करने दो। मैं तो तंग आ गई हूँ इस लड़के से। रोहित क्या कर रहा है बेटा? अरे बेटा तुम्हारा टेस्ट है ना, मामी ने बताया है, चलो मैं थोड़ी तेरी मदद करवा देता हूँ। आप तो रहने दो मामा, मुझे आपके पुराने तरीकों की जरूरत नहीं है, मुझे सब आता है। बेटा मैं तो बस मदद करना चाहता था। हाँ हाँ, सबको तो बस मेरा भला करना है, लेकिन मेरी असली माँ से कोई पूछता नहीं है। ठीक है बेटा, खुद से तैयारी कर लो अपना। ये मेरी तैयारी करवाएंगे मेरा टेस्ट का। हाँ बोलो माँ, क्यों फोन की थी? अरे बेटा तेरे से बात करने के लिए फोन की थी। हाँ बोलो ना। ठीक तो है ना? अरे माँ, तुम्हारा भाई और तुम्हारी भाभी मुझे चैन से रहने देंगे तब मैं ठीक रहूंगा। अरे क्या हुआ बेटा? अरे माँ तू ही बता, मुझे ये लोग बार बार परेशान करते हैं। चलो मैं ये करवा देता हूँ, वो करवा देता हूँ। तू तो बता दी थी ना कि मामा की कैसी पढ़ाई थी। ओ मामा आज मुझे बोल रहे हैं चलो मैं तुम्हारे टेस्ट में मदद करवा देता हूँ। सब लोग मुझे समझाने पर तुले हुए हैं। हाँ बेटा, आजकल तो तुम्हें सब समझाने ही लगे हैं। अब क्या तू छोटा बच्चा है क्या, जो तेरे मामा जी तुझे पढ़ाने आए हैं? माँ आप सही कहती थी, वो सब मामी के कहने पर ही करते हैं, बस मुझे दबाना चाहते हैं। लेकिन तुम दबना नहीं बेटा, तू मेरा बेटा है। पापा जल्दी कीजिए ना, बस छूट जाएगी मेरी। अरे बेटा तुम्हारी बस नहीं छूटेगी, चलो जल्दी। पर पापा मेरा बैग कहाँ है? अरे यार मैं रूम में ही छोड़ दिया। अरे रोहित बेटा। क्या है? अरे बेटा बहुत जल्दी में हूँ, बैग गोलू का रूम में छूट गया है। बैग जरा मेरे रूम से ले आना बेटा। मैं आपका नौकर नहीं हूँ, खुद जाइए अपने ले आइए। ये कैसी बातें कर रहा है बेटा? मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जिसे आप हुक्म देते हैं। अरे बेटा ये क्या तरीका है मामा से बात करने का? क्या नानी, अगर मैं सच्चाई बोल देता हूँ तो यहाँ तो मुझे सब दबाना ही चाहते हैं। ये आजकल कैसा होते जा रहा है रोहित। अब तो लगता है कि मेरा इस घर में कोई सामान ही नहीं है, मैं तो बस सहता ही रहूंगा क्या? लेकिन ये जहर किसी दिन पूरे घर को तोड़ न दे। मैं एक बात बताऊं आपको? क्या? मुझे तो लगता है ना कि रोहित बच्चा नहीं है, पर इन बातों का जहर कहीं और से आ रहा है। तो मैं क्या करूं पूनम, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। ये रोहित का दिन पर दिन बदमाशियां तो बढ़ते जा रहा है। आपने हमेशा रिश्ते निभाए हैं, अब समय है सच्चाई दिखाने का। अरे पूनम मैं किससे क्या कहूँ, बहन का छोड़ा हुआ बेटा कि माँ की अंधी ममता, और हमारा घर जिसमें अब सम्मान ही नहीं रहा, बस सहना ही बचा है। जब ममता अंधी हो जाए ना तो बच्चे बिगड़ते ही हैं, और जब बच्चे अपनों से ही दुश्मनी पाल लेना तो घर टूटने में देरी नहीं लगती। मुझे अब एहसास हो रहा है कि जिसे मैं मासूम समझ रही थी वो धीरे धीरे पूरे परिवार का सिर झुकाने का कारण बन रहा है। इसके कारण कहाँ से नई शिकायतें मिल रही है। अब बहुत हो गया इनकी बदतमीजियां, अब मामी सिखाएगी सबक। गोलू तुम्हारा ध्यान कहाँ है? होमवर्क करेगा तुम?
मम्मा मुझे भी रोहित भैया के जैसा टीवी देखना है, मुझे नहीं पढ़ाई करनी है। गोलू, मम्मा सब मुझे ही क्यों सुनाते हैं? रोहित भैया को तो कोई कुछ नहीं सुनाते, वो भी तो पढ़ाई करता है ना। तो वो तो सारा सारा दिन टीवी देखते रहता है, मोबाइल में गेम खेलते रहता है, मुझे ही क्यों पढ़ने के लिए बोलती हो? रोहित बेटा थोड़ा टीवी का आवाज कम कर दो। गोलू की परीक्षा है, वो पढ़ रहा है। आपको क्यों परेशानी हो रही है? पढ़ाई तो वैसे भी वो बिल्कुल नहीं करता, और मुझे बोल रहे हैं टीवी की आवाज कम करने के लिए। नहीं करूंगा। मामी टीवी क्यों बंद कर दिए? और रिमोट कहाँ छिपा रहे हैं? रोहित मेरी बात ध्यान से सुनो, ये घर किसी एक का नहीं है, सबका है। यहाँ सिर्फ शरारत नहीं, अनुशासन भी चलेगा। अगर तुम चिल्ला सकते हो तो मैं भी अब चुप नहीं रहूंगी। गोलू पढ़ाई करो। मुझे ये खाना नहीं खाना है, मुझे अभी के अभी पिज्जा चाहिए, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। ये घर है, होटल नहीं है। और ये मामी है, नौकरानी नहीं। जो मिलेगा वही खाना होगा। खाना खाओ चुपचाप से। मुझे कुछ नहीं चाहिए, और आपका कोई हक नहीं है मुझे डांटने का। हक उसी का होता है जो कर्तव्य निभाता है। और तुम सीख लो या फिर समय तुम्हें सिखा देगा। बहू, तू आजकल मेरा नाती से कैसे बात करने लगी है? उसी लायक आपके नाती है, तभी मुझे बात करनी पड़ रही है। शुरू में तो मैं आपके नाती से ऐसा बात नहीं कर रही थी। अरे कोई है? क्या हुआ? इस तरह से गुस्से में है? आपका नाती ने मेरा बेटा को अभी-अभी धक्का दिया है और साइकिल से गिर गया मेरा बच्चा। अरे कैसा आपका नाती है? हर दिन मोहल्ले के लड़के को किसी को डांटते रहता है, मारते रहता है, धक्का देते रहता है। अगर ऐसा भी है तो आपका नाती है ना, तो अपने पास रखिए, मोहल्ले में क्यों भटकने देते हैं? अगर आपका नाती ऐसे ही करता रहा ना तो एक दिन पुलिस तक पहुंच जाएगी बात। अरे इतना छोटा बच्चा को आप सीरियस क्यों ले रहे हैं? अभी बच्चा है, धीरे धीरे समझ जाएगा। नहीं नहीं आंटी जी, इस बार मैं आपसे खुद माफी मांगती हूँ और मैं इनकी जिम्मेदारी लेती हूँ। अभी बदल जाएंगे, क्योंकि माँ का अंधा प्यार बच्चा नहीं राक्षस बनता है। समझा लो अपने भांजे को, नहीं तो एक दिन ना तुम लोग को पुलिस का चक्कर कटवाएगा। हाँ हाँ आंटी जी, हम लोग समझा लेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। आगे से वैसा उतना गलतियाँ नहीं करेंगे। सॉरी आंटी जी, अगर रोहित से कुछ गलतियाँ हुई होगी तो। देख रहे हैं ना माँ जी, अब कहाँ कहाँ से शिकायतें आ रही है। रोहित क्या है? देखो आज संडे है, आज सुबह सुबह तुम उठ गया है ना, तो अपना खुद बिस्तर ठीक करोगे। और हाँ, गोलू के साथ बैठ करके पढ़ोगे। मैं नौकर हूँ क्या? नहीं, कहाँ मैं बोल रही हूँ कि तुम नौकर हो। अगर तुम्हें कुछ बनने की तमन्ना है ना, तो काम करना पड़ेगा। और सब तुम्हें तभी मान इज्जत देंगे जब तुम पहले खुद को संभालो। रोहित क्या है? क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई है? देखो, इस तरह से गुस्से से, चिड़चिड़ से जिंदगी नहीं चलती है। अब तुम बड़े हो रहे हो, पढ़ाई पर फोकस नहीं करोगे, इधर से उधर चलोगे, इधर से उधर मस्तियाँ करते रहोगे, तो बताओ क्या होगा आगे का भविष्य तुम्हारा। कल मैं तुम्हें अनाथालय में ले गई थी ना, तुमने कल देखा था ना कितने बच्चे बिन माँ बाप के वहाँ पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। बताओ ना वहाँ क्या क्या सुविधा बच्चे लोग को मिली है। कितने बच्चे माँ के प्यार के लिए तरस रहे हैं, कितने बच्चे अपने परिवार के प्यार के लिए तरस रहे हैं। अरे बेटा, उन लोग से भी तो कुछ सीखो ना। ये जो तुम रोज रोज लड़ाइयाँ मोहल्ले में करके आता है, घर में गोलू को भड़काते रहता है, घर में हम लोग किसी को भी इज्जत नहीं देता है, तो तुम कैसे सोच रहा है कि तुम्हें सब मान इज्जत देंगे? कभी नहीं रोहित, ऐसा बिहेवियर रहा ना तुम्हारा, कोई भी तुम्हें मान इज्जत नहीं देगा। अभी तुम बच्चा है, एक इंसान बनो। अगर इसी तरीके से तुम्हारा रवैया रहा ना, तो देखना सब एक एक करके तुमसे दूर हो जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, तुम्हें इग्नोर करने लगेंगे, या तो तुम्हारे बराबरी में आकर के मार पिटाई करेंगे। अब तुम देख रहा है ना, गोलू भी तुमसे नहीं डरता है, गोलू भी सामने आकर के तुम्हें जवाब देता है ना। ये क्या तुम्हें अच्छा लगता है कि छोटा भाई होकर के तुम्हें जवाब दे? रोहित, मैं तुम्हारी मामी हूँ, कोई दुश्मन नहीं हूँ। बेटा, इस तरह से बिहेवियर करना बंद करो, एक अच्छा इंसान बनो। मैं भी नाश्ता बना रही हूँ, अपना रूम अच्छे से साफ कर लेना और आ जाओ, नाश्ता करने के लिए बैठ जाओ। वैसे मामी गलत नहीं बोल रही है। आज तक मैंने जितना भी लड़ाई किया, आज तक मेरा अच्छा दोस्त नहीं कोई बन पाया। सब मेरे से देख करके गुस्सा होते हैं। वैसे बेटा आज तुम्हें समय मिल गया यहाँ आने का। अरे माँ, क्या करो, काम ही इतना है। वैसे माँ, रोहित दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ है मेरा बेटा? अरे बेटा, वो गोलू को होमवर्क करवाने में मदद कर रहा है। अच्छा माँ, मेरा बेटा मदद भी करने लगा है। अरे हाँ बेटा। अच्छा माँ, मैं देख करके आती हूँ कि मेरा बेटा कितनी मदद कर रहा है। ये क्या? अरे मम्मा आ गई तुम? माँ, भाभी, क्या हुआ बेटा? ये क्या तमाशा चल रहा है माँ? मेरा बेटा अपने कपड़े फोल्ड करके रख रहा है। तुम लोग तो मेरा बेटा को नौकरी बना दी। माँ, मुझे मामी ने मजबूर नहीं किया था काम करने के लिए, मैंने तो खुद काम करना शुरू कर दिया।
मुझे तो मामी ने सिखाया कि काम करना शर्म की बात नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? अपनी मामी का बात सुनेगा और मेरा नहीं? दीदी, रोहित अब धीरे धीरे जिम्मेदार बन रहा है। मैं चाहती हूँ कि वो आपसे भी अच्छी अच्छी आदतें सीखे, लेकिन अगर आप उसे बिगाड़ेंगी, जो सुधरा है वो भी बिगड़ जाएगा। अच्छा, मुझे आप सिखाने आई हैं? बेटा मेरी बात सुन। तो तुझे याद है ना बेटा, जब रोहित ने गोलू को धक्का दिया था तब तूने कुछ नहीं कहा। आज जब वो सुधार की तरफ बढ़ रहा है तब तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही है? माँ, आप भी भाभी की तरह हो गई हो। मेरा बेटा इस घर में अब कल से झाड़ू लगाएगा, बर्तन मांजेगा, यही सिखा रही हो आप लोग? हाँ बेटा, क्योंकि यही जिंदगी है। अगर वो आज काम नहीं सीखेगा तो कल किसी के लायक नहीं बनेगा। और तू जो उसे हमेशा राजा बेटा बनाकर रखी है ना, उसी का नतीजा तो भुगत रहे हैं हम सब। आपसे तो बात ही नहीं करनी है। मामी मामी क्या हुआ रोहित? मामी, आप मुझसे नाराज हैं क्या? मैंने कुछ गलत नहीं किया। नहीं बेटा, गलत वो करते हैं जो सीखने से डरते हैं, लेकिन आपने तो सीखा, खुद को बदला है। यही सबसे बड़ी बात है कि आप अपने माँ को भी बदल सकेंगे, लेकिन पहले तो आप खुद मजबूत तो बन जाइए। हाँ मामी। बच्चे भी ना एक कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, जैसे ढालो वैसे ढल जाते हैं। तब तक यही रोहित मेरे से किस तरीके से बात करता था, और आज उसे मेरी फिक्र है। मामी मेरे से नाराज तो नहीं ना है? अरे मेरा बेटा उठ गया। हाँ माँ, बोलो, कुछ बात है क्या? बेटा मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना माँ। क्या तुम मामी की बातें मुझसे ज्यादा मानता है? माँ, मामी ने मुझे डांटा भी, सिखाया भी, पर सबसे बड़ी बात, उन्होंने मुझे सुना। ये भाभी। माँ बनना आसान है, पर बच्चों को सही दिशा देना सबसे मुश्किल काम है। और जब कोई दूसरा वो जिम्मेदारी निभाए तो ईर्ष्या नहीं, आभार दिखाना चाहिए। लेकिन मेरी ननद ईर्ष्या से भरी हुई है। वाकई में भाभी, खाना तो बहुत ही टेस्टी बनाया आपने। थैंक यू दीदी। कमाल है भाभी, मेरा बेटा तो आपको देख करके इतना सुधर गया। मुझे तो देख करके ताज्जुब लग रही है। भाभी, अब तो आपसे घर के बजट का हिसाब किताब भी सीखना पड़ेगा। जी दीदी, आप कहेंगे तो मैं जरूर सिखा दूंगी। हाँ भाभी, वैसे भी माँ आप पर ज्यादा भरोसा करती है। मैं तो जैसे इस घर की मेहमान बन गई हूँ ना। अरे बेटा, ये क्या बोल रही है? मेहमान तो कहाँ है, इस घर की बेटी है। भला मेहमान अपने आप को बोलने लगी बेटा। अरे माँ, सब चीज तो भाभी संभाल रही है। अब तो एक तरह से इस घर में मैं मेहमान ही बन गई हूँ ना। अरे बेटा, क्या बातें कर रही है तू? भी आजकल बातें करती है ना, मेरा दिमाग से ही निकल जाता है। तू क्या समझेगी माँ, समझने वाली समझ रही होगी। ठीक है दीदी, आप लोग बातें कीजिए, जब तक मैं गोलू को देख करके आती हूँ। तो वो खाना खाया नहीं, वो बहुत टाइम लगा देता है खाना खाने में। हाँ क्यों नहीं भाभी। चलो, अब खेलने का टाइम हो गया। अब मैं जाकर के बाहर खेल लेता हूँ। और वैसे भी इस सप्ताह में तो मेरे 2-4 फ्रेंड बन ही गए हैं। अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? माँ, अभी मैं खेलने जा रहा हूँ। हाँ खेलने जाना बेटा, लेकिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना माँ। बेटा, जब से तू मामी का करीब हुआ है ना, तब से हम दोनों माँ बेटे की बात ही नहीं होती। तो क्या अब माँ से ज्यादा मामी को मानता है? ऐसी बात नहीं है माँ, लेकिन मामी ने मुझे वक्त दिया, समझाया। आपने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया था। तो बेटा, मैं बुरी हो गई हूँ। ठीक है, तेरा भला हो। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। क्या हुआ बेटा? माँ, भाभी तो अब मेरी जगह ले रही है। ऐसा क्यों बोल रही है बेटा? कैसे बोलूं माँ, हर बात में उनकी चलती है। और रोहित भी उससे ज्यादा जुड़ गया है। मुझे लगता है कि अब मेरी कोई अहमियत नहीं रही। अरे बेटा, तू ऐसा क्यों सोचती है? बहू ने तो तुझे कभी भी नीचे नहीं दिखाया, वो तो बस बच्चों की भलाई के लिए कर रही है। अब मैं देखती हूँ कि माँ की बहू ना कितनी देर तक सबकी चहेती बनी रही। पूनम, हाँ बोलिए। ये क्या है? बेवजह तुम पर उंगली उठाई जा रही है। तो मैं क्या करूँ? अगर जवाब दूंगी तो रिश्ते टूटेंगे, अगर मैं चुप रहूंगी तो शायद वक्त रिश्तों को जोड़ दे। मैं रिश्तों को बचाना चाहती हूँ। जो करना है वो करो, लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। जब से दीदी आई है तब से मुझे तरह तरह की बातें तुम्हारे खिलाफ बोल रही है, माँ से बोल रही है। ये सब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब तो ये भाभी को अच्छा फंसाऊंगी, सबकी चहेती बनती फिर रही है ना। आजकल माँ भाभी को मालकिन बना रखी है ना, तिजोरी की चाबी भाभी को दे रखी है ना। आज तो ये भाभी को ना मैं यहाँ से 9-2-11 नहीं करवाई ना तो मेरा नाम नहीं। माँ, हाँ बोलो ना बेटा, क्या बात है? माँ, मैं कल निकलने के लिए सोच रही हूँ। बहुत रह ली ना मायके में, तो आज मैं जाकर के शॉपिंग कर लेती अपने लिए, तो कुछ पैसे दे देती माँ। अरे बेटा, तिजोरी की चाबी तो बहू के पास है ना, जाओ बहू से मांग लो। ठीक है माँ। भाभी, माँ, क्या हुआ बेटा? माँ, तिजोरी से पैसे गायब है। क्या? हाँ माँ, अभी अभी मैंने तिजोरी
पूनम, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सही में मेरी बहन बोल रही थी, भाभी को इतनी जिम्मेदारियां मत दो, लेकिन हम लोग ही पागल थे। बहू, मैंने सुना था कि पैसे देख करके अच्छे अच्छे को नियत बिगड़ जाती है, लेकिन आज मैंने देख भी लिया। छी बहू, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। माँ जी कैसी बातें कर रहे हैं, आप मेरे ऊपर शक कर रहे हैं। मैं ऐसा कर सकती हूँ माँ जी? कभी नहीं माँ जी, मैं इस घर को अपना समझती हूँ। मुझे क्यों बदनाम कर रहे हैं माँ जी? मैंने उस दिन में मना किया था कि मुझे तिजोरी की चाबी मत दीजिए, लेकिन आपने दे दिया। माँ जी मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। आप चाहेंगे तो जाइए मेरे रूम की तलाशी ले लीजिए। अरे भाभी, चोर से उसका रूम का तलाशी लेगा तो क्या चोर बता देगा कि मैं यहाँ रखी हूँ? चोर बता देगा कि यहाँ मेरा धन संपत्ति छिपाया हुआ है। अब जरूर सारे पैसे अपने मायके में पहुँचाए हैं। दीदी ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भला ऐसा कर सकती हूँ? मैं भला तिजोरी से पैसे लेकर के अपने मायके क्यों भेजूंगी दीदी? अच्छा, तो कौन ले सकता है? चाबी आपके पास था, माँ की तिजोरी खाली क्यों है? माँ, ये क्या बोल रही है आप? मैंने तो देखा था, आपने रात में अलमारी खोली थी, मामी नहीं। ये क्या बोल रहा तू? माँ, मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा था तुम्हें। कुहू, तुम्हारा बेटा गलत बोल रहा है। नानी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने खुद देखा था। माँ को आपके कमरे में जाकर के आपके तिजोरी का चाबी से लॉक खोल रही थी। कुहू, गलत बोल रहा है तुम्हारा बेटा। नहीं माँ। कुहू, बहू ने तुझे कभी भी नीचा नहीं दिखाया, लेकिन तूने उसे बार बार गिराने की कोशिश की। क्या यही बहन का फर्ज होता है? मुझे माफ कर दो माँ, मैंने अपने ही घर को तोड़ने की कोशिश की। दीदी घर तकरार से नहीं, माफी से चलता है दीदी। रिश्ते जब ईर्ष्या की आग में जलते हैं ना, तब घर की नींव हिल जाती है। दीदी मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जब मुझसे इतना आप जल रही थी? दीदी मैंने आपका बेटा को सुधारने की कोशिश की, लेकिन उसके बदले मुझे ये सजा मिली, चोरी का इल्जाम। अगर ऐसा रहेगा दीदी, तो परिवार को परिवार कौन समझेगा? मैंने तो आपका बेटा को अपना बेटा समझकर इतने दिनों से अच्छी परवरिश सिखाने की कोशिश की। आपको पता भी है आपका बेटा कितने बिगड़े हुए थे। ना किसी की बात सुनना, हर जगह लड़ाइयाँ, हर किसी से उल्टा सीधा बातें करना। कैसी कैसी आदतें थी आपका बेटा में। मैंने सब सुधारा, लेकिन उसके बदले मुझे ये सजा मिली। दीदी, मैं आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं किया था।